Hello everyone, good evening. Welcome to day 13 of the induction class. I hope all are doing good and whatever we have learned till date, you all are able to apply it in a very good way. I am getting a lot of screenshots and lot of like analysis done by you and whatever we have learned, जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने जाना है, you all are applying it in a very beautiful manner. And like many have commented that sir सिर्फ market breadth indicator and that constituents को follow करके I am easily able to make 2-3% daily. That's a very commendable news if you are doing that. And ये तो शुरुआत है. We have to learn a lot of things. यकीन कीजिए whatever you are going to learn in the entire module, in the entire syllabus, जैसे just hardly I think even it is not the 5% at this moment. Okay. बस इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. बस ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे. ठीक है. आपका जो गोल है वो आपको हमेशा याद रहे. एंड वट एवर यू हैव प्लान्ड फॉर योर सेल्फ, नो डाउट कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ भी तकलीफ आए, कुछ भी आए, आप अपने गोल पे टिके रहें. साइकोलॉजिकली उस गोल पे टिके रहना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड आप अगर उस पर टिके रह गए और अगर 1-2 साल भी आपने हर चीज़ को मैनेज करते हुए ये जो गोल आपने सेट किया अगर उसको आपने अचीव कर लिया, देन यू कांट इवन इमेजिन वेयर यू आर गोइंग टू बी. ठीक है. तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू. और वट एवर यू आर लर्निंग, जस्ट ट्राई टू अप्लाई इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल एंड जस्ट ट्राई टू अचीव इट इन अ गुड मैनर, जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके. ठीक है. चलिए. सो टुडे विल स्टार्ट आवर डे 13. Sharing the screen now. स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? ओके. हाँ जी, सोनू जी बताइए. अप्लाई कर रहे हैं चीज जो वट एवर यू आर लर्निंग? हाँ जी सर, अप्लाई कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते. सो कैसा है? कैसे हो? कैसा है आपका अच्छा है लर्निंग? सर। हम्म. सर अच्छा है, अभी तक जो भी चल रहा है बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं। ओके. तो मार्केट में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, अभी तक कोई भी ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन पेपर ट्रेडिंग करता हूँ। जो भी आपसे जब से ओके. जुड़ा हूँ ना, तब से एनालिसिस करता हूँ। जो भी ओके. हम ट्रेडर योद्धा में सीखते हैं, जो उससे पहले भी निफ्टी एस्ट में थे तब भी बस यही देखता था कि आप क्या किस कारण से वो ट्रेड देते हो। ओके. वहां पर मैं हॉरिजॉन्टली करता था, कंसोलिडेशन देखता था और ट्रेंड लाइन देखता था कि ओके. ट्रेंड लाइन बन रही है, अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है या कंसोलिडेशन हो रहा है इसका। ओके. सो अप्लाई हो रही हैं चीजें? इट इज गोइंग वेल? यस. मारिया शेख, हाउ इज द लर्निंग गोइंग? मारिया शेख, today I am talking randomly just by asking to unmute. I want to see whether really you are available or not, or just आपने बस क्लास ज्वाइन कर लिया and you are doing something else. Maria Sheikh available? If you are available, just unmute yourself. Let me talk. Hello. Yes. How is your learning going, Maria? Yes, sir. It is going well. I'm doing analysis. Okay, you are doing the analysis.
Yes. So have you seen any result? Have you seen any difference? Uh, just now, sir, I'm just marking the like PDH, PDL, and closings Okay. Is from market last 2 days. following your lines? I didn't compare, sir. You didn't compare yet. Why? You're not getting I'm time? just observing the flows of the market. Then where is your analyzing tool? मतलब मार्केट को आप कैसे फिर कंपेयर कर रहे हो? मतलब डे आपके डे हाई डे लो, मार्केट ब्रेड्थ, कब निफ्टी जो है वो आपके इंडिकेटर को फॉलो कर रही है, एडवांस बाय डिक्लाइन रेशियो के, ये सारी चीजें आप कैसे ऑब्जर्व करोगे फिर? सर, मैं सिर्फ ग्राफ रीड कर रही थी। ओके। फिर याद रखिए अगले वीक में जो टेस्ट होने हैं सबकी लंका लगने वाली है, हालत खराब हो जाएगी। मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसी के लेवल पे आप हिंट ले लीजिए, एंड आपको वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन करना है चीज़ों को। द क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू बी देयर, वहाँ पे केस स्टडी होंगी प्रॉपर। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देयर विल बी प्रॉपर केस स्टडीज, लाइक चार्ट दे दिया जाएगा आपको, उस चार्ट के बेसिस पे यू विल हैव टू ड्रॉ दी PDH PDL एंड यू विल हैव टू राइट ऑल द एनालिसिस। ठीक है, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। आप लोग पता नहीं किस लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं बट फर्स्ट टेस्ट इज गोइंग टू रियली टेस्ट द नॉलेज विच यू हैव गेन टिल डेट। ओके, एंड रियली मतलब इनसाइट्स, मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, वी आर हाउ यू आर एनालाइजिंग, व्हाट यू आर एनालाइजिंग, व्हाट वे यू आर थिंकिंग, आई डोंट नो। तो मुझे उन टेस्ट्स के ऊपर ही पता चलेगा कि व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, एंड द टेस्ट विल बी ऑब्वियसली of subjective nature and it will be live test, means आप कंटिन्यूअसली सामने बैठ के ऑनलाइन आके उस टेस्ट को देंगे, लिखेंगे। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, चलिए, यू विल गेट द टेस्ट शेड्यूल। सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी आपको वोकली कर ही दिया है बाय PDF ऑल्सो, जस्ट बाय टुमारो एनी हाउ इट शुड बी अपलोडेड बाय PDF, आपके पास अपलोड होके आ जाएगा। डू एंड डोंट्स, रूल्स रेगुलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, बाकी वो सारी चीजें नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तक आप सभी लोगों को आपकी जो पर्सनल मेल आईडी है ट्रेडर योद्धा की, ठीक है, मतलब आप सभी लोगों का जो डेजिग्नेशन होगा अब, जैसे आदर्श वी है तो Aदर्शV@traderyoddha.org। ठीक है, इस तरीके से आपकी पर्सनल मेल आईडी आपको दे दी जाएगी। आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। ठीक है, एंड योर बॉन्ड फॉर्म सॉफ्ट कॉपी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि बाई 20 अगस्त तक आपके घर पे ये पहुंच जाए। हार्ड कॉपी आपके घर पे 20 अगस्त पहुंच जाए, सॉफ्ट कॉपी आपको 17 या 18 तक मिल जाए। यही 3 डॉक्यूमेंट हैं जो मेरी साइड से पेंडिंग है। ठीक है, सो दीज 3 डॉक्यूमेंट्स आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितनी जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर तो आई एम ट्राइंग कि बाई दिस वीक ही आपकी, इस एक बार आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस मेल आईडी। एक बार ये मेल आईडी बन गई, इस पे पहुंचेगा तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू कि आप फर्दर इस एक्सपीरियंस को कहीं भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन काउंट इट एनी वेयर यू वॉन्ट। ठीक है, सो दीज 3 थिंग्स वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि ये इस तरीके से हो जाए। चलिए, हाँ, बाकी बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द डिटेल्स एंड एवरीथिंग। वी विल स्टार्ट डीप डाइविंग इन दी कॉन्सेप्ट्स नाउ। So today we are going to learn about like basics. We already know about the basics। ठीक है, उसमें हम we are going to learn about the like what type of trading are there, intraday trading, like positional trading and all the things. And from tomorrow your option trading part 1 will start. Option trading, we have to study option trading in 4 parts. So one part, second part, third part, fourth part. Okay, whatever you will study till tomorrow, means Friday, ठीक है, you will get ample amount of time for revision, and again most probably the test will be scheduled
on Monday or Tuesday. We will discuss about it tomorrow in detail, okay? Because timing is important and test schedule accordingly. और टेस्ट में आप मिस नहीं कर सकते, यू कांट मिस द टेस्ट्स। जो टाइमिंग दी जाएगी उस टाइमिंग पे आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, ठीक है? तो मोस्टली वी हैव डिसाइडेड दैट आइदर द टेस्ट शुड बी रन ऑन सैटरडे और संडे, ओके? और मोस्टली दिस इज इन द डे टाइम और आइदर इन द इवनिंग। नाइट में तो नहीं पॉसिबल, ओके? सो इट विल बी इन द आफ्टरनून टाइम ओनली। और यू कांट मिस द टेस्ट। आप टेस्ट मिस करेंगे भाई, आप कंटिन्यूअसली 2 या 3 टेस्ट अगर मिस कर जाते हैं या फिर टेस्ट मिस करेंगे आप, देन आई एम सॉरी, योर जर्नी विल बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। फिर आपका जो भी बॉन्ड अमाउंट आपने पे किया होगा वो वापस आपके अकाउंट में भेज के आपको फिर रिमूव कर दिया जाएगा। यू कांट मिस द टेस्ट, ठीक है? आप टेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। आप क्लासेज इग्नोर कर रहे हैं, आप एडवांस में बता के लीव पे जा रहे हैं, चलिए इट्स फाइन। आप अभी भी देख रहे हैं, आई एम सीइंग दिस, देर आर 148 स्टूडेंट्स टोटल, और 107, 110, 115 से ज़्यादा कभी भी अवेलेबल नहीं रहते ऑन द टाइम, ठीक है? तो ठीक है, यू आर इग्नोरिंग इट, बट टेस्ट, इफ यू आर एबसेंट इन द टेस्ट, कुछ भी हो, यू कांट मिस द टेस्ट। चाहे कुछ भी हो, वट एवर द रीजन इज देयर, यू विल हैव टू बी प्रेजेंट इन द टेस्ट। इफ यू आर एबसेंट एंड कंटिन्यूअसली लाइक इन इंटायर ड्यूरेशन, इफ देयर आर 30 टेस्ट, ऑब्वियसली आप एबसेंट होंगे। तीन तीन टेस्ट से ज्यादा आप मिस करेंगे तो आपका वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? एंड ऑब्वियसली इफ यू मिस द टेस्ट, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर टोटल क्रेडिट स्कोर ऑल्सो, टोटल जो आपका स्कोर इंडिविजुअली जो बनना है, ठीक है, अल्टीमेटली। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर मिसिंग इट, तो स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली, ओके? हाँ, बाकी टेस्ट विल बी ऑन सैटरडे एंड संडे ओनली, किसी भी दिन। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑन संडे इन द आफ्टरनून फ्रॉम 2 to 5, ठीक है? ऑनलाइन 2 to 5 PM आपको टेस्ट देने होंगे, ठीक है? टेस्ट का एक प्रॉपर मॉड्यूल, चीज़ें सारी रेडी हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। आपको उन क्वेश्चंस को, वहाँ पे क्वेश्चंस हर फॉर्म में होंगे, MCQ भी होगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे, सब्जेक्टिव टाइप भी होंगे, केस स्टडी भी होगा, ठीक है? एनालिसिस भी होगा। मतलब आप भूलिए मत, आई हैव बीन इन माय प्रीवियस जर्नी, इन माय पास्ट ईयर्स, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ UPSC, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है? तो मुझे पता है एनालिटिकली आपको कैसे जज करना है, आई नो इट, ठीक है? तो वट एवर यू आर लर्निंग, वट एवर द इंडिकेटर्स यू हैव स्टार्टेड टू लर्न, वट एवर, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बेसिस पे ऑन द सिनारियो, लाइक आपको HDFC का चार्ट दे दिया जाएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? और आपको मार्केट ब्रेड्थ जो डेटा है, वो डेटा आपको ट्रेस करके आप चार्ट देख सकते हैं, ठीक है? आप लाइव चार्ट देख सकते हैं, आप अपना खोल के जो भी पास्ट डेटा है उस डेटा के हिसाब से यू विल हैव टू एनालाइज द चार्ट। एंड आपको अपना जो आपको वहां से एनालाइज करके जो चीजें समझ में आ रही हैं वो सारी चीजें आपको फिर मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है? लाइक दैट। MCQ ऑब्जेक्टिव तो समझ में आता है, बट सब्जेक्टिव केस स्टडी एंड एनालिसिस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, ओके? चलिए, so today we will deep dive into the basics. So first is, what is intraday trading? इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है? आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? स्कैल्पिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एट फ्रॉम टुमारो आवर मेन टॉपिक ऑप्शन बेसिक्स विल स्टार्ट, we will start learning about future and options in detail। 4 पार्ट में है, तो it will take at least 10 to 12 classes, ठीक है, to complete this। तो this is going to be ये जो पार्ट होगा ये फिर नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ठीक है? तो आपने जो भी इंडिकेटर, मार्केट ब्रेड्थ का जो भी इंडिकेटर मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी चीजें बताई हैं, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस हर लेवल पे, हर टाइम फ्रेम पे, हर चार्ट पे आप कैसे क्या कर रहे हैं, दैट वी विल बी सीइंग। वो अपने आप समझ में आ जाएगा आपके आंसर देने के स्टाइल से। आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट आप कहाँ पे हैं अभी और वेयर द लेवल इज गोइंग फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है? बट सम पीपल रियली, सम मतलब जो आप में से कुछ लोग हैं, दे आर डूइंग द एनालिसिस रियली वेल, इट्स वेरी कमेंडेबल, बहुत अच्छी बात है, रियली।
आई अप्रिशिएट इट। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? भाई मेरे को छांटना है, मेरे को मेरे मेरे जॉब के लिए चाहिए। दैट्स वाई द टेस्ट शुड बी ऑन माय पैरामीटर्स। क्योंकि मेरे को जो चाहिए वो मेरे को नहीं मिलेगा तो फिर फायदा नहीं है ना। उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट विल बी लाइक अ डेमो, जो आपको इंसाइट देगा कि सीरियसली मेरे को किस किस लेवल पे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट विल बी लाइक दैट पैरामीटर, है ना। क्योंकि अगर जॉब नहीं होता फर्दर से आपको मेरे को फाइनल कंफर्मेशन नहीं देना होता, टेस्ट की तो कोई जरूरत थी ही नहीं। बस ये वी आर लर्निंग असाइनमेंट एंड एवरीथिंग गॉन, बट आई हैव टू इवेलुएट your salary is going to be fixed on that, your minimum eligibility, many things are decided on this. So this parameter is to be like optimum। ठीक है, this is to be optimum। देखते हैं how much you are going to succeed in it। So today we are going to learn about the option basics, like what is intraday trading। आप सभी लोगों को ये सारी चीज बहुत बार आपने सुना होगा, बट स्टिल जस्ट ट्राई टू लिसन इट एज एन स्टोरी। एक बार स्टोरी की तरह बस सुन लीजिए, ठीक है। क्या पता कुछ थोड़ा सा नया कुछ सीखने को मिल जाए। ओके, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? ठीक है, आप लोगों को पता है दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। मार्जिन मीन्स यू गेट लीवरेज, है ना। ठीक है, यहाँ पे एक एडवांटेज ये भी होता है कि आप इंट्राडे को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट योर इंट्राडे इनटू डिलीवरी, बट डिलीवरी को इंट्राडे में नहीं कर सकते। ओके, यू नो इट। आप जीरोधा यूज करते हैं, ठीक है, तो उस पे आप आराम से MIS को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास उतना मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए, और एक कट ऑफ टाइम तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज व्हाई इंट्राडे इज वेरी पॉपुलर। ठीक है, और इंट्राडे जो है वो हमेशा इट इज, मतलब इसके लिए यू रियली नीड टेक्निकल एनालिसिस। इफ यू वांट टू बिकम अ इंट्राडे ट्रेडर, आपको सीरियसली टेक्निकल एनालिसिस जो है वो अच्छे से आनी चाहिए, और ये बहुत हाई लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन मांगता है। दिस रियली रिक्वायर अ ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑब्जेक्टिविटी। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्टिव इफ यू आर ट्रेडिंग इन इंट्राडे ट्रेडिंग, यू आर नेवर गोइंग टू सक्सीड इन इट। ठीक है, योर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी टोटली बैंग ऑन टारगेट। वो एकदम टारगेट पे होने चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स टारगेट पे नहीं है, देन you are not going to succeed in it। Objectives like your daily goal, like 2%, 3%, your setup, ठीक है, योर लेवल्स। जैसे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आपको जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन कहाँ किस तरीके से मूव कर रहा है। उसके मूव से इंडेक्स में क्या फर्क पड़ रहा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट इज गिविंग ऑन इंडेक्स। ओके, फिर जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से फिर बैंक निफ्टी में चीजें जो हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। व्हेन यू आर ट्रेडिंग एज ए इंट्राडे ट्रेडर, आपके लिए मूवमेंट एंड मोमेंटम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आप पूरे दिन वेट करोगे, मार्केट पूरा दिन साइडवेज निकाल देगा। ठीक है, मार्केट पूरा का पूरा दिन जो है वो साइडवेज निकाल देगा, है ना। आपको कहीं मोमेंटम मिला ही नहीं। अब आपने 1-2 घंटा बिताया, 1 आवर 2 आवर बिताने के बाद आपको एक पर्टिकुलर सपोर्ट और पर्टिकुलर रेसिस्टेंस निकल गया। ठीक है, मैं मार्केट में आपको स्कैल्पिंग की एक ट्रिक बताता हूँ। देख, जैसी है मेरा एनालिसिस जो कहता है, अगर आप पूरे साल में देखें, देयर आर 240 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, इसमें से भी 15-20 दिन तो NSE की छुट्टी ही रहती है। मान लीजिए 220 ट्रेडिंग सेशंस हैं पूरे साल भर में, 220 ट्रेडिंग सेशन में। ये मेरा कैलकुलेशन है पिछले 7 ईयर्स का। 7 ईयर्स का मेरा ये कैलकुलेशन कहता है कि आउट ऑफ 220 डेज यू विल गेट 20 to 30 डेज एकदम लाइक रॉकेट मनी, रॉकेट मनी। ठीक है, रॉकेट मनी। और उसमें सबसे पहला दिन आएगा आपके लिए बजट, सेकेंड डे होगा आपके लिए मॉनेटरी पॉलिसी,
थर्ड होगा आपके लिए हाफ ईयरली रिजल्ट्स, फोर्थ होगा आपके लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स, फिफ्थ होगा आपके लिए कोई बिग इंटरनेशनल न्यूज, बिग इंटरनेशनल न्यूज, जैसे ये यूक्रेन रशिया वाला वॉर, कोविड, उसके बाद फिर आपको इजराइल हमास वॉर, लाइक दैट दीज थिंग्स विल गिव यू रॉकेट मनी, मतलब छप्पर फाड़ मनी, मतलब 10-10 साल की कमाई एक दिन में, इट विल बी लाइक दैट। ओके, इसमें से मैं काउंटिंग बता, दिस इज द परफेक्ट एनालिसिस, ये ऐसे होता ही है, ये कह ही नहीं सकते कि ऐसा नहीं होता, ये होता ही है। ठीक है, आफ्टर दैट अब बच गए आपके पास कितने, अप्रोक्सीमेटली 190 डेज। 190 डेज में आप मान के चलो कि मार्केट विल बी 40 to 50 डेज वोलेटाइल रहेगा, इट विल बी वोलेटाइल। ओके, इट विल बी वेरी मच स्क्रैची, मतलब जैसे अभी के टाइम में बड़े बड़े स्विंग्स बन रहे होंगे, बड़े बड़े स्विंग, मार्केट का ना पूरा एक मतलब साइकिल है, मार्केट इज लाइक अ साइकिल, हर डिकेड में उसका जो बिहेवियर है, हर 1 ईयर में जो उसका बिहेवियर है, हर 5 ईयर्स में जो उसका बिहेवियर है, ये पूरा एक साइकिल है, और मार्केट अपने साइकिल को हर बार रिपीट करने आता है। ठीक है, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग, दैट मार्केट इज कंसिस्टेंटली गोइंग अप, बट उसके साइकिल को वो हमेशा यहां से जब यहां आएगा, फिर ये लो बनाएगा, फिर इस लो को टेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये सेकंड लो को टेस्ट करने जरूर आएगा, ठीक है, फिर यहां से फिर ऊपर जाएगा, फिर इस लो को टेस्ट करने के लिए एक बार जरूर आएगा। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर करेक्शन नहीं होगा तो हेल्दी बेस नहीं बनेगा। आप देखोगे जितनी तेज मार्केट जाती है उतनी ही तेज नीचे आएगी, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर बेस बना बना के मार्केट इज गोइंग अप तो मार्केट वहां पे टिकती है। ठीक है, तो लॉन्ग और बॉर्डर फॉर्म में देखें तो ऑब्वियसली जीरो से मार्केट स्टार्ट हुई, आज 25,000 क्रॉस कर चुकी है, मतलब ग्राफ तो ऐसे ही जा रहा है। जीरो से बैंक निफ्टी स्टार्ट हुई, आज 55,000 टच करके आ गई है, तो मतलब ग्राफ तो इसका ऐसे ही जा रहा है, बट वो कंसिस्टेंटली ऐसे नहीं गया होगा। ठीक है, मार्केट हैज अ पैटर्न, मैं बार बार बोलता हूं, यू हैव टू फोकस ऑन द पैटर्न, आपको उसका कोड ब्रेक करना है। आपने एक बार तो ये चीजें कहाँ दिखेंगी, चार्ट पे दिखेंगी, है ना, घूमते घूमते कभी आपने ईयरली चार्ट खोल दिया, आप ईयरली चार्ट की एनालिसिस करने लग गए, कभी आपने फिर उसमें मंथली चार्ट खोल दिया इंडेक्स का, मंथली चार्ट की एनालिसिस करने लगा, कभी आपने वीकली चार्ट खोल दिया, फिर आप वीकली चार्ट की एनालिसिस करने लगे, तो जितना ज्यादा आप चार्ट को देखेंगे ना, आपको उतना ज्यादा अलग अलग ये जो बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, ये सारी चीजें चार्ट पे आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग जगहों पे। मतलब पूरे मार्केट की एक कहानी है, एक स्टोरी है, देयर इज इंटायर स्टोरी ऑफ अ मार्केट, हर साल दैट स्टोरी इज लाइक बजट वाले दिन, उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स वाले दिन, कैसे स्टडी करना है चार्ट को, मतलब ईयर वाइज अगर स्टडी करना है तो आप उस साल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लीजिए, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और हर साल हर इंडेक्स का आपके लिए, आप जिस इंडेक्स के पीछे पढ़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गो बिहाइंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, ठीक है, तो आप उस, जैसे आप 2020 का एनालिसिस कर रहे हैं, 2020 में जो ग्लोबल इवेंट्स थे, बिग न्यूज, उसका समरी बना लीजिए, डेट नोट डाउन कर लीजिए, और उसके हिसाब से चार्ट के पैटर्न को रीड कीजिए। 2020 में जो नेशनल न्यूज थे, नेशनल ब्रेकिंग न्यूज थे, ठीक है, ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट किया, इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट किया, ठीक है, कहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, कहाँ से ब्रेकआउट मिला, कहाँ पे मैक्सिमम टाइम मार्केट ने रेंज में बिताया, ये सारी चीजें, यही तो पढ़ना होता है चार्ट में। ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू स्टडी, है ना। तो मतलब चार्ट को पढ़ लेना, चार्ट को लाइक एक स्टोरी की तरह पढ़ना, लाइक इट इज गोइंग टू चेंज दी इंटायर ईयर फॉर यू, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, वोलेटाइल वोलेटाइल होगा, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा होगा, और बाकी के बचे हुए 90 डेज और ये 30 डेज, अगर 120 190 में से मैंने 90 डेज आपको बताया, 100 डेज जो है मार्केट, 100 to 125 डेज मार्केट साइडवेज और रेंज बाउंड रहता है। इसीलिए कहते हैं इंट्रा ट्रेडिंग में स्कैल्पर इज द विनर, जो स्कैल्पिंग करता है वो विनर होता है। और स्कैल्पिंग मोस्टली पीपल डू ऑन 1 मिनट कैंडल, 2 मिनट कैंडल, 5 मिनट कैंडल। ठीक है, स्कैल्पिंग में आप बैठ नहीं सकते, मतलब आप स्कैल्पिंग में 10-10 पॉइंट, 15-15 पॉइंट, 20-20 पॉइंट के लिए जाते हो,
10 पॉइंट के लिए आप गए, 10 पॉइंट, अब में 1 मिनट के कैंडल पे 10 पॉइंट के लिए गए, आइदर 10 पॉइंट चाहिए या 10 पॉइंट का एसएल लेके जाएगा, इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, तो जो स्कैल्पिंग करना सीख जाता है, लाइक इफ यू गेट अ वेरी रिच एक्सपीरियंस इन स्कैल्पिंग, अगर आपको प्रॉपर स्कैल्पिंग करनी आ गई, यू आर गोइंग टू चेंज, यू आर गोइंग टू रॉक, आप फिर दुनिया हिला देंगे वाली बात हो जाएगी। सीरियसली, यू आर गोइंग टू रॉक, मजा आ जाएगा फिर आपको, लिटरली मजा आ जाएगा। ठीक है, स्कैल्पिंग विल चेंज द वे यू ट्रेड, द वे यू रियली डू द थिंग्स, इट विल रियली चेंज एवरीथिंग फॉर यू, है ना। तो स्कैल्पिंग पे फोकस करना है। ठीक है, और अभी से ही, मतलब सीरियसली। ठीक है, आप जो मुझे देखिए, आपके अभी टेस्ट के स्कोर पे, वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि मैंने 30 लोगों, 30+ लोगों को अभी भी टारगेट पे लिया हुआ है आपने। ठीक है, मैं मुझे उनका नेचर बिहेवियर सूट नहीं कर रहा भाई, आप ठीक है, आपने आप आपका और हमारा जो है एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा, इट्स फाइन, अभी भी टाइम है। आप बॉन्ड अमाउंट लीजिए, आपने जो भी सीखा, जो भी चीजें हैं, टेक इट एंड गो बैक, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आफ्टर दैट जो मेरे पास 100 लोग बच रहे हैं, 110 लोग बच रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली फिर उसमें से आपके टेस्ट के स्कोर, आपका परफॉर्मेंस, आपका वो दिखने लगेगा, अपने आप दिखने लगेगा, इट विल स्टार्ट शोइंग अप। वो अपने आप समझ में आने लगेगा कौन कहाँ तक जा पाएगा, कौन कहाँ तक जा पा रहा है। मेरी नज़र में अभी भी मुझे लगता है कि इसमें से 40-50 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और सही में बहुत अच्छा करेंगे, जो मुझे चाहिए वो मुझे डिलीवर करके देंगे। ठीक है, नाम अभी मैं किसी का नहीं ले सकता, अभी टेस्ट परफॉर्मेंस होने दीजिए, टेस्ट के स्कोर्स आने दीजिए। आप आपको कुछ नहीं करना है, आप जो पढ़ रहे हैं, वट एवर यू आर स्टडिंग, जस्ट अप्लाई इट। अप्लाई उस तरीके से नहीं कि आप रट रहे हैं चीजों को, अप्लाई कीजिए एनालाइज करने के लिए। ठीक है, एनालाइज करने के लिए मतलब आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी ही पड़ेगी, यू विल हैव टू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, एनीवेज लॉस इज नेवर गोइंग टू हैपन, है ना, लॉस तो हो नहीं रहा आपको कुछ भी, 3 महीने आप अपने लिए सीख के ही जा रहे हैं कुछ भी। तो यू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, हर हाल में ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर चार्ट पे अप्लाई कीजिए, जो भी चार्ट आप देख रहे हैं ना अपने लिए। अभी तक तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे ट्रेड कहाँ करना है। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि आई हैव टू सी द इंडेक्स, इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनके जो टॉप स्टॉक्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स के। मेरे लिए मेरा बैंक निफ्टी फेवरेट है, मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी आज रेंज बाउंड है। ठीक है, मैं निफ्टी में अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, मैं देख रहा हूँ निफ्टी भी रेंज बाउंड है, फिर मैं सीधा चला जाऊंगा दोनों के स्टॉक्स में, जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं इसके और जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं इसके। अरे 5 पॉजिटिव में होगा, 5 निगेटिव में होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह पे इट विल बी स्टक लाइक दिस, नहीं, स्टॉक्स में तो कहीं ना कुछ तो मूवमेंट आ रही होगी ना। पकड़ना कितना है, 2 से 3% बहुत है, आराम से पकड़ लूंगा। हाँ, लेकिन इसमें व्हाट विल हैपन, आपका एफर्ट जाएगा, योर एफर्ट्स विल गो, योर एफर्ट्स विल गो। ठीक है, आपके एफर्ट्स जाएंगे यहाँ पे, है ना, आपके एफर्ट्स जाएंगे। क्यों, आपको प्रॉपर स्टॉक की एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर स्टॉक्स का पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, उसके डे हाई डे लो आपको मार्क करने पड़ेंगे, उसका जो बिहेवियर है, उसके जो सारी चीजें हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ट्रेडिंग ऐसे थोड़ी होता है यार, ट्रेडिंग सीधा गए टर्मिनल पे जीरोधा खोला, मार्केट को देखा, हाँ आज ये दिल मांगे मोर, आत्मा बोल रही है, दिल बोल रहा है, हार्ट बोल रहा है, चलो ऊपर चलते हैं, ले लिया ऊपर, घुस गए। फिर नीचे चलते हैं, लॉस हो गया ऊपर, चलो नीचे चलते हैं, ले लिया, घुस गए। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है ना। कभी कभी मैं 3-3 दिन, 4-4 दिन अपने सेटअप पे वेट करता रह जाता हूँ ट्रेड आने के लिए। जैसे अभी पास्ट 3 डेज से जो उस दिन मार्केट ने फॉल दिया है कंसिस्टेंटली, आप बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखेंगे, मैं तो देख भी नहीं रहा, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, मेरे को, मैं तो एक झलक देख लेता हूँ, मुझे समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखेंगे तो जो उसने डे हाई बनाया है, डे हाई कहाँ पे बनाया है, समवेयर अराउंड 50,750 के आसपास, आप मैच कर लीजिएगा एक बार, मेरे को डेटा जो मेरे दिमाग में मैं वही बोल रहा हूँ। और जो उसने डे लो बनाया है, डे लो बनाया है 49,720 का समथिंग। ठीक है, अगर आप चार्ट पे हैं तो लाइव आप मेरे साथ बैठ के अभी एनालिसिस कर सकते हैं। ये हम, मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 5 अगस्त, 5 अगस्त के दिन जो फॉल आया है उस दिन। ठीक है, जो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। कंसिस्टेंटली मार्केट इज वर्किंग अराउंड दिस रेंज,
उसने ना डे हाई को तोड़ा है या टच किया है। 50,750 इज द हाई एंड 49,720 इज द लो। और आप देख रहे हैं 3 दिन से मार्केट इज कंसिस्टेंटली कंसोलिडेटिंग इन दैट रेंज ओनली। मार्केट उसी रेंज में कंसोलिडेट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। तो मैं तो मोमेंटम प्लेयर हूं, मेरे को या तो इसके ऊपर मूवमेंट मिलेगा या इसके नीचे मूवमेंट मिलेगा। इसके बीच में है तो यहाँ पे बस ट्रैप है, मतलब रेसिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाई करो, फिर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जस्ट आई कैन डू स्कैल्पिंग। ठीक है, बढ़िया वाला जो मोमेंट चाहिए 150, 200, 300 पॉइंट का जो ऑप्शन में परसेंटेज का जो मूवमेंट होता है, दैट फॉर दैट वी विल हैव टू वेट फॉर दिस। मैं एक सिंपल सा आपको सिनारियो, एक झलक दिखा रहा हूं। देखिए मैंने चार्ट भी नहीं देखा ना, आपके सामने चार्ट खोला है, मेरे को एकदम दिमाग में फिक्स है, ठीक है, कि हाँ उसके लेवल के ऊपर या नीचे तक जाएगा तो मार्केट इज गोइंग टू डू समथिंग। ठीक है, आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे, आप बस 5 अगस्त का डे हाई निकाल लीजिए, 5 अगस्त का डे लो निकाल लीजिए, और 5 अगस्त की क्लोजिंग निकाल लीजिए, मार्केट ने कहाँ पे क्लोज किया है। अब आप देखिए मार्केट क्या कर रहा है उसमें। व्हाट मार्केट इज डूइंग फ्रॉम पास्ट 2 डेज, 5th के बाद 6th बीत गया, 7th बीत गया, और आज 8th अगस्त है ना। 3 दिन मार्केट ने क्या किया आप देखिए, उसी शैडो में है, कंसिस्टेंटली उसी शैडो को फॉलो किए जा रहा है। ठीक है, तो लाइक दिस यू विल हैव टू स्टडी। 3 3 दिन अपने सेटअप पे वेट करना पड़ता है। एक ही दिन में मार्केट 15-20% देके चला जाता है, बस 3 दिन का काम एक दिन में हो गया। बाकी दिन 1%, 1.5%, 2% मिल गया, उसी में खुशी हो जाती है। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको हमको क्या है, आई नो द पावर ऑफ CAGR। मेरे को किसी दिन 0.5% भी बनता है ना तो भी मेरे को बड़ी खुशी होती है। मैं हर हाल में आई ट्राई माई बेस्ट। अब जैसे जब से मेरे घर में थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं, टिल द टाइम आई एम नॉट एबल टू ट्रेड, ठीक है, बट मुझे सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि मैं उसके पिछले महीने भी जो मेरा टारगेट था उससे 45% ऊपर था। पिछले महीने भी जो मेरा टारगेट था 100% का, उससे 50% ऊपर था। ठीक है, इस महीने मैंने हार्डली अभी, मतलब जो ये ट्रेड हुए उसमें 2 दिन ट्रेड किया होगा, और आई एम ऑलरेडी सिटिंग अराउंड 8 to 10%। मतलब मेरा डेली का जो टारगेट है दैट इज समवेयर अराउंड 4%। ठीक है, मैं 4% का टारगेट लेके चलता हूँ ऑन एन एवरेज। ठीक है, मतलब एक सिनारियो बता रहा हूँ, अभी तो कैपिटल बहुत बड़ा है तो टारगेट इज हार्डली 2 to 2.5%। ठीक है, तो मेरे को खुशी होती है, मेरे को खुशी क्या होती है, अगर 1% भी निकल रहा है ना, 0.5% भी निकल रहा है, मेरे को खुशी होती है। पूरे महीने भी अगर 1 1% निकलेगा ना तो मेरे को बहुत खुशी होगी। क्यों? क्योंकि मेरी जो बेस्ट, मतलब प्रैक्टिस रहती है, मैं हर हाल में आई ट्राई कि किसी तरीके से ये 5 डेज का जो एसएल है ना, ये ना जाए, 5 डेज एसएल ना जाए, बस ये बचा लिया, काम बन गया ना मेरा। समझ रहे हैं आप? जैसे मैं 25 लाख के कैपिटल पर ट्रेड कर रहा हूँ, माई डेली टारगेट इज सपोज कीजिए 3%, ठीक है, या 4% मेरा टारगेट है। ठीक है, तो डेली टारगेट 4% के हिसाब से कितना बनता है, 1 लाख रुपीज बनता है, मान लेते हैं। एक सिनारियो बता रहा हूँ मैं आपको, 1 लाख रुपीज बनता है। मुझे 50 के आया, 40 के आया, ठीक है, एवं 50 के बस एक बार बन जाना चाहिए। एवं 50 के बन गया तो स्कैल्पिंग कर करके 10 पॉइंट 15 पॉइंट पकड़ पकड़ के इसको आराम से मैं 80 के 90 के पहुंचा देता हूँ। ठीक है, वो मुंह मिलना होता है तो आराम से मिल जाता है, नहीं मिला तो इतने में भी खुश हूं। इससे क्या होता है, आई एम ट्राइंग टू सेव माई एसएल एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, कि मेरा एसएल ना जाए। बस 5 दिन का अगर मैंने एसएल बचा लिया ना, यही पूरा मेकअप कर देता है, इट ऑटोमेटिकली मेक्स अप। ठीक है, ये मेरे लिए काम करता है, ये आपके लिए भी काम करेगा। ठीक है, एंड सीरियसली बता रहा हूँ, सही में, आप अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, अब आप चीजों को, यू आर एनालाइजिंग इट। कभी कभी पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन मार्केट आपके लेवल पे नहीं आएगा। ठीक है, आएगा बस भाग जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है ट्रेड। मेरे लेवल पे आया तो एटलीस्ट 15 मिनट का कैंडल तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे ये टिक रहा है, कि यहीं से बाउंस मार रहा है या यहाँ से स्विंग को तोड़ रहा है। लेवल पे आएगा तो डायरेक्ट लेवल पे ट्रेड नहीं ले सकते ना। लेवल पे आने का मतलब है कि एक 15 मिनट की कैंडल, या बड़ा लेवल है तो एक आवरली क्लोजिंग वहां पे जरूरी है। अगर क्लोजिंग मिल रही है देन थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड। अब आप डेली कैंडल देखिए ना, बैंक निफ्टी का चार्ट निकाल लीजिए, ओपन द बैंक निफ्टी एंड सी द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आप देखेंगे जो इसने हाई बनाया है ना, जो भी बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है और जो लो बनाया है, कंसिस्टेंटली उसी हाई और लो के बीच में ट्रेड किए जा रहा है, ट्रेड किए जा रहा है। कल शायद एक हैमर कैंडल बना था, है ना, देखेंगे आप तो आपको दिखेगा, एक हैमर कैंडल बना था ना, उसने हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, कंसोलिडेशन है।
अब फिर कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। बैंक मार्केट जितना ज्यादा एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये कहाँ से आया? किसी ने सिखाया थोड़ी है यार। दीज आर द एक्सपीरियंसेस, दीज आर द प्रैक्टिस, दीज आर द लर्निंग्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम चार्ट, जो मैंने चार्ट से अपने लिए सीखा है। यही चीज मैं आपको भी चाहता हूं कि आप सीख जाएं। ठीक है, दिस इज द थिंग आई रियली वांट यू ऑल टू अचीव, है ना? ठीक है, तो बीइंग अ इंट्राडे ट्रेडर, जो आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक जरूरी सूचना, आप सभी लोगों को जैसा पता होगा, आप ट्रेडर योद्धा वाला ग्रुप, इफ यू ऑल आर फॉलोइंग दैट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, कैपिटल एलिजिबिलिटी इज फिक्स टू 50K टू 100K। आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी ये है कि टिल द टाइम यू आर विथ अस, ठीक है, वहां पे मतलब ट्रेनिंग के लिए दैट इज देयर फी एंड देयर एवरीथिंग इज डिफरेंट, यू कैन अवेल इट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आप एम्प्लॉय प्रोग्राम में है मेरे साथ। तो आपके पास 50K या 100K कैपिटल है, एक फॉर्म आएगा, उसको फिल कर दीजिएगा, अपना कैपिटल उसमें फिल कर दीजिएगा, और उस फॉर्म के साथ फिर आपको जो लाइव ट्रेडिंग की ग्रुप बनेगी उसमें आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। आपसे कोई फी नहीं ली जाएगी। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसका ईयरली फी इज 25K, और ट्रेडिंग की जो फी है, जो ट्रेनिंग होनी है 3 मंथ्स की, उसकी फी जो है वो 15K है, और ये वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल, जो भी लोग एम्प्लॉय प्रोग्राम में हैं और जब तक रहेंगे। ठीक है, डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन अस, और ये पूरे साल के लिए है, 12 मंथ्स इंटायरली। ठीक है, आप एक बार ज्वाइन होते हैं, आपकी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग क्लास चल रही है, एंड आफ्टर दैट डेली यू आर डूइंग मंडे टू फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग, और डेली टारगेट इज 2 to 3%। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। तो आप सब लोग, आपको ग्रुप में फॉर्म दे दिया जाएगा। आपका कैपिटल 50K से 100K के रेंज में अगर लाइक कर रहा है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उस ग्रुप में आ जाइए। वहां पे डेली लिंक पोस्ट होगा, वहां पे लाइव ट्रेडिंग की जाएगी, टाइमिंग वगैरह सारी चीजें वहां पे बताई जाएंगी। आराम से बैठ के आप लाइव ट्रेड कीजिए फिर। ठीक है, बाय दिस वे यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर ग्रीड। ठीक है, वहां पे हर इंडिविजुअल का, ईच इंडिविजुअल विल हैव देयर शीट, अपना शीट होगा, सबका गूगल फॉर्म का शीट होगा, इंडिविजुअल शीट होगा, उसमें आपके डिटेल्स सारे मार्क्ड होंगे। आपको डेली अपना जो परफॉर्मेंस है वो वहां अपडेट करना है। यू हैव टू अपडेट इट डेली, डेली बेसिस पे यू हैव टू अपडेट इट। ठीक है, लाइक दैट। फिर आपकी मंथली मॉनिटरिंग वहां पे चलेगी। दिस इज लाइक 12 मंथ्स, एक बार आप चले आए, 12 महीने के लिए यू आर देयर, लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो दिस थिंग इज गोइंग टू रियली हेल्प यू एंड चेंज योर गेम, है ना? ठीक है, तो लाइक दिस। ठीक, तो don't just focus on earning money, focus on the knowledge that you can gain to earn money for the entire life। उस चीज पे फोकस करो जिससे आप पूरी जिंदगी बैठ के पैसे अपने लिए छाप सकते हैं। ठीक है, सो बीइंग अ इंट्राडे ट्रेडर, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, और ये जो चीज होगी ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। ठीक है, नहीं तब तक आप जैसे ही वो फॉर्म वॉर्म आएगा, आप लोगों के ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जिनका भी कैपिटल 50K से 100K के बीच में रेंज कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली दे ऑल विल बी डायरेक्टली एडमिटेड इन द लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, वंस आवर डेली टारगेट ऑफ 2% 3% इज अचीव्ड, दैट्स गॉन, खत्म। ठीक है, और फिर आप चाहें फर्दर तो उनकी ट्रेनिंग में भी आप अपने अपने डिवीजन के लिए फर्दर उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप उनकी ट्रेनिंग में भी आके बैठ सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोग्राम में दीज बेनिफिट्स यू आर गेटिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल गाइज। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू लर्न वट एवर यू कैन। सो इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ बीइंग अ इंट्राडे ट्रेडर? सबसे पहला, आपको लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है, दूसरा, यू आर प्राइस सेंसिटिव, मतलब आपको प्राइस प्राइस की सेंसिटिविटी मिलती है। मीन्स व्हाट? यू कैन फॉलो द प्राइस एक्शन, आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। आप चार्ट पैटर्न आपके लिए लाइक इट इज योर बाइबल। इफ यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न तो आपको ऐसे एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए, पूरा का पूरा। ठीक है, आपको प्रॉपर एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, यू शुड हैव द एबिलिटी टू बाई और सेल। ठीक है, बाई सेल की प्रॉपर एडिबिलिटी होनी चाहिए विथ लो इम्पैक्ट कॉस्ट। मेरे हिसाब से, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इफ यू फील गुड और बैड आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग उसी को करनी चाहिए जिसका पूरा कमांड है अपने ऊपर, कि आई विल गिव 2% टू मार्केट, तो 2%, मतलब वो 1 लाख से ट्रेड कर रहा है,
उसको दिख गया कि 2000 का लॉस हो गया है, ही इज गॉन, ही इज जस्ट गॉन, ही इज जस्ट गॉन, वो वापस आएगा ही नहीं, ही इज नॉट नोइंग वेदर टू कम और ही इज जस्ट गॉन। वैसा हार्ड कोर अगर आप हो, ठीक है, दैट यू कैन इजिली रेसिस्ट कि हाँ ठीक है 2000 रुपीज इन निगेटिव टर्मिनल पे दिख रहा है, आई एम क्लोजिंग द टर्मिनल, आई विल सी इट टुमारो, देन दैट हार्ड कोर इफ यू आर ना, देन इट्स रियली गुड। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज ये हो सकती है, जब आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन जाए, व्हेन यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर का मतलब समझ रहे हो, दो दैट पर्सन हु इज वेटिंग फॉर देयर सेटअप, अपने लेवल्स का वेट कर रहे हैं, अपने सेटअप का वेट कर रहे हैं, इंडिकेटर्स का वेट कर रहे हैं जो उनको बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स देगा, तब तो 9:15 to 3:30 यू कैन सिट टिल द टाइम, आप कब, यू विल बी सिटिंग इन द मार्केट फ्रॉम 9:15 to 3:30 इन द केस व्हेन यू आर इन द लॉस, मतलब यू आर ट्राइंग कि 2% का जो लॉस हुआ है वो या तो जीरो कॉस्ट टू कॉस्ट पे बंद हो जाए या फिर पॉजिटिव में बंद हो। ठीक है, बट सेटअप पे ट्रेड मिलना चाहिए, ये नहीं कि सी में घुस रहा है तो जब चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया के पीछे घुस गए, जब चाकू गिर रहा है तो चाकू के पीछे घुस गए, इस तरीके से नहीं, प्रॉपर यू आर वेटिंग फॉर योर सेटअप। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो आप लोगों के कॉल्स मैसेज वगैरह भी टेलीग्राम पे मिलते हैं, दैट सर 15 मिनट्स इंटू 32 कैंडल्स, सही में 4 कैंडल्स इज नॉट वेरी difficult to trade, easily we can trade, it's just that we were not waiting on our setup, we were just whatever we were doing the gamble, over trading, like mistakes, these mistakes we were doing. But now if we are waiting on our setup, we are really understanding the constituents of the market, that in this stock if some movement is coming, automatically nifty is moving like this, I am observing the market, I am observing the breadth indicator, like wherever the advance and decline ratio is going, market is also following it like that, I am observing it. Now I feel seriously that achieving 2 to 3% in this market is really very easy. I can achieve it in a very good manner. So yeah, it can be done. It can be really done. Okay. तो ability to buy, sell, लो इम्पैक्ट कॉस्ट पे आपको ये, यू शुड बी लाइक र्यूथलेस, मैंने पहले भी बोला है ना, यू शुड बी लाइक र्यूथलेस, आप र्यूथलेस होने चाहिए, र्यूथलेस मतलब क्या, टोटली हार्ड कोर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आई हैव अचीव्ड दिस रूथलेसनेस ऑफ 100%, बस यस आई हैव अचीव्ड इट टिल 80%, 20% तो अभी भी है, इसमें शायद अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे इस चीज को अचीव करने में। रिवेंज ट्रेडिंग में अभी भी कर लेता हूँ कभी कभी, एग्रेसिव ट्रेडिंग में अभी भी कर लेता हूँ, ठीक है, बट 80% आई एम रूथलेस, मतलब इसलिए शायद अब 80% रूथलेस हूं तब मैं इतने अच्छे कन्वर्जन्स कर पा रहा हूं अपने लिए। सोचिए जिस दिन मैं इसको 90% पे या 95% पे ले गया, उस दिन क्या ही होगा फिर। ठीक है, तो सेम थिंग यू विल हैव टू डू, मतलब लाइक योर माइंड इज एक्टिंग एज अ सिस्टम, your mind is acting as a system, like Akshay Dasani is trading, he is trading with 1 lakh, his daily target is 4,000, he is saying that 3,000 is there now, he will try his best that anyhow I will take 2,500 to home at any cost, इससे नीचे लेके नहीं जाऊंगा, once he is seeing that 2,500 से नीचे आ गया, close the game, that's it. If he is seeing that his daily target is 3,000, he is in the loss of 3,000, just close the terminal, don't fight with the market, close the terminal, don't close the chart if you are doing it full time. Then search for the opportunities, wait and search when you are damn sure, when your indicators are supporting your sense, when the indicators are supporting your probability, then take the trade, see what is going to happen, like that. ठीक है, but you should have your own remote control in your mind. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। बहुत से लोग बोलते हैं मैं एसएल लगाता नहीं हूं, मैं एसएल दिमाग में फिट कर देता हूं, वो दिमाग में ही रह जाता है, कभी सिस्टम में लग ही नहीं पाता। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का जो दिक्कत है, यू नो व्हाट इज द मैक्सिमम पीपल प्रॉब्लम, मैं सच बता रहा हूं, ये आपकी भी होगी, यू हेट रेड कलर, यू हेट रेड कलर, आप रेड कलर से नफरत करते हैं, यू हेट इट। क्या होता है पता है, सपोज यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, आपने 250 क्वांटिटी में, 250 तो अब आता ही नहीं है, 300 की क्वांटिटी में ट्रेड लिया, ओके, यू बॉट इट, आपने सेटअप देखा, लेवल देखा, आपने बाई कर लिया, 300 की क्वांटिटी में यू स्टार्टेड ट्रेडिंग, आपका टारगेट था कि 1,500 2,000 आ जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, आपको 2,000 मिला भी,
बट आप कुछ सेकंड से डिले हो गए, ये 2000 तुरंत में फिर क्या हो गया। अभी तो आजकल तो निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत वोलेटाइल मूवमेंट्स आती हैं, स्विंग्स ही इतने गजब गजब बनते हैं। ठीक है, ये 2000 तुरंत में आपको फिर दिखने लगा -1500। नाउ योर माइंड इज कंडीशन कि उसने 2000 देख लिया है। अब जब तक ये 1500 कभी 750 भी होगा, कभी 1050 भी होगा, कभी 1100 भी होगा, कभी 1200 भी होगा, बट योर माइंड इज फिक्स्ड ऑन 2000। आपको लगता है जब तक 2000 नहीं आएगा मैं तब तक नहीं एक बार फिर से 2000 आ भी जाएगा, फिर आप सोचोगे चलो 200-300 और ऊपर चला जाए, है ना, 2300 2400 आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, फिर वो वहां से फिर फर्दर क्या होगा, नीचे आएगा। अब नीचे आया, अब आपको कंसिस्टेंटली माइनस में 1200 दिख रहा है, 1500 दिख रहा है, आपको ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा। अब आप क्या करोगे इसमें, एवरेज। ठीक है, 150 की क्वांटिटी और एवरेज करोगे, वो वो अब 1500 का जो लॉस है वो 2500 दिख रहा होगा। ठीक है, फिर आप इसमें क्या करोगे, फिर 300 की क्वांटिटी फिर और एवरेज कर लोगे, अब ये लॉस आपको 4000 दिख रहा होगा। ठीक है, फिर आप इसमें और एवरेज करोगे, ऐसे करते करते अब आपका लॉस 10,000 15,000 हो गया है। ठीक है, अब ये आपके कंट्रोल से बाहर, आपके इमोशनल कंट्रोल से भी बाहर चला गया है। मतलब ये आपके जो रेसिस्टेंस है, जो आपकी रेसिस्टेंस कैपेसिटी है, इससे भी बाहर निकल गया है ना। तो फिर आप बस क्या करते हो, इस उम्मीद में बैठे रह जाते हो, वेट करते रह जाते हो कि कब कभी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, कभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। बट 90% ऑफ द केसेस में ये स्टार्ट होता है 2500 निगेटिव, कब वो 5000 बनता है, कब 10,000 बनता है, कब 15,000, कब 25,000, कब 40,000, आपको पता भी नहीं चलता है। और 2500 इवन आप 5000 पे भी काट देते तो शायद आप उसको इजिली रिकवर कर जाते हैं, हम ये नहीं सोचते। दैट इज द रियल प्रॉब्लम। ठीक है, हमें लाल रंग से जो हेट है ना, मतलब हम माइनस में 100 रुपए भी नहीं देखना चाहते। दैट हेट ना, दिस थिंग इज डिस्ट्रॉइंग मेनी 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 ट्रेडर्स। ठीक है, वो हेट है उनके अंदर, वो लाल रंग को दे डोंट इवन एक्सेप्ट इट, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में गेम ठीक उल्टा है। आप जितनी जल्दी पोजीशन स्विच करोगे उतनी जल्दी आप यहाँ पे, अगर आप लॉस में भी हो तो आप प्रॉफिट में जा सकते हो। ठीक है, आपका जो लॉस बियरिंग कैपेसिटी है, जैसे ही वो थ्रेश होल्ड टूटता है, आपको पता चल जाता है कि अब ये लॉस मेरे बर्दाश्त के बाहर चला गया है, अब अगर ये रिकवर नहीं होगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर आप वेट गेम में पहुंच जाते हो, यू स्टार्ट गोइंग इन दी वेट गेम, फिर आप चुपचाप बैठ के वेट करते हो। यही तो नहीं करना है, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू स्टॉप। आप देखना, जितने भी लॉसेज हुए होंगे आपको बड़े बड़े, क्या मार्केट ने आपको फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने ट्रेड लिया, क्या मार्केट ने आपको डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं दिया था, दिया था। बस कुछ सेकंड्स का डिले, और जो आपको मार्केट ने मान लो अगर 10,000 का प्रॉफिट दिखाया है, उस दिन अगर आपने उतना बुक नहीं किया तो मार्केट आपसे कम 50,000 to 75,000 रुपीज लॉस देके जाएगा आपको। लिख के रख लो, कभी कभी तो पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। ठीक है, दिस विल हैपन, दिस हैपेंस, दिस दिस इज द रियल गेम। ये क्यों होता है, बिकॉज यू हेट रेड कलर, आप रेड कलर को हेट करते हैं, दिस इज द रियल प्रॉब्लम। तो आपको इसी चीज से दूर रहना है, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम दिस। ठीक है, और इससे बचने का एक ही तरीका है, दिस देयर इज ओनली वन वे फ्रॉम विच यू कैन escape दिस, दैट इज योर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है, और आप इनिशियल फेज से ही, इफ फ्रॉम योर इनिशियल फेज ओनली, अगर आप अपनी ईएमआई, अपने लोन, अपने एक्सपेंसेज, सारी चीजों के लिए अगर आप ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट होगे, if you are dependent on trading for all your expenses, EMI, loan, whatever the wishes, desires you have, from day one, from day one or day two, day three, जो भी जब से भी, you will start seeing that आपको लॉस होने शुरू हो गए। बट टिल द टाइम यू हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ट्रेडिंग, आप सिर्फ अपने लर्निंग के लिए, अपने डेली टारगेट्स के लिए जब आप काम करोगे ना, आप देखना आपका लॉस कितना मिनिमल हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रॉफिट बनाते हो आप सोचते हो अभी 1 लाख पे 5,000 का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा और बना देते हैं, अरे 5,000 का प्रॉफिट हुआ है लेकिन इसमें से तो शायद अभी 500 रुपये ब्रोकरेज चार्ज चला जाएगा, चलो 500 और बनाते हैं। मार्केट ने 500 की जगह 900 दे दिया,
अब आप उसको 1500 और बनाते हैं के चक्कर में चले जाते हो, फिर वहां लग जाती है आपकी लंका। ठीक है, देयर देयर हैपेंस द रियल शिट। फिर वहां पे आपके साथ जो है चमत्कार नहीं होता है, कुछ और हो जाता है, समथिंग डिफरेंट हैपेंस विथ यू। ठीक है, दिस इज द रियल शिट दैट हैपेंस, है ना। तो अगर आप, मैं लिख के देता हूं आपको, आप 1 लाख से ट्रेड करते हो ना, ठीक है, आपने मान लो 300 क्वांटिटी में ट्रेड किया, ऑन एन एवरेज आपको 300 क्वांटिटी कितने में मिल जाएगी? ऑन एन एवरेज आपको मान लीजिए 500 का कॉल है, ठीक है, तो 300 क्वांटिटी कितने में मिलेगी जी? 500 इंटू 300, 15, और फिर सॉरी, मैं क्या कैलकुलेट करने लगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 लाख है तो इसको 25,000 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 25,000 में डिवाइड किया, और मेरा मान लेते हैं 30 पॉइंट का एसएल है, तो 30 पॉइंट का अगर एसएल है या फिर 40 पॉइंट का एसएल है, तो मेरी क्वांटिटी कितनी बन गई? अप्रोक्सीमेटली 60 बन गई या 75 बन गई। तो मैं 75 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा पर ट्रेड। कैसे निकला, समझ में आया? जो भी आपका कैपिटल है उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो आपका पार्ट आया उसमें आपने अपना एसएल, जो भी आपका एसएल है, जैसे मान लीजिए आप 50,000 रुपीज से ट्रेड कर रहे हैं, और आपका जो एसएल है डेट इज मान लेते हैं 50 पॉइंट का, तो आपकी क्वांटिटी कितनी निकल गई? इसको काट दो, ठीक है, कितनी निकलेगी भाई? 50 पॉइंट का एसएल है तो 100 पॉइंट, है ना? 100 क्या, 1000 पॉइंट? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक, 1 मिनट। जैसे आपने 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड स्टार्ट किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो 25 के हो गया। ठीक है, 25,000 से आप एक बार में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आप कितने लॉट लोगे? जैसे ऑब्वियसली आप ओटीएम में आउट ऑफ द मनी काम नहीं करोगे, या तो आप इन द मनी काम करोगे, या एटीएम करोगे, एट द मनी काम करोगे। अब मान लो आपने 600 की 600 500 का कोई कॉल बाई किया एक को, तो 7500 का आया 15 क्वांटिटी। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी आएंगे जी? 3, वही सही है, 60 क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो 60 क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हो। अब आपको 25 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ तो 1500 गया, अगर 25 पॉइंट का लॉस हुआ तो 1500 का लॉस हुआ। ठीक है, आप जब इस तरीके से ट्रेड कर रहे होगे, आप देखना 20 में से 18 दिन आप प्रॉफिट में निकलोगे। क्यों? क्योंकि यू हैव प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, 1500, 2000, 3000 का जो लॉस है वो आपको दर्द नहीं देगा, वो आपको डेयरिंग देगा कि यू कैन इजिली रिकवर इट। ठीक है, और आपने ये चीज हमेशा देखी होगी, यू विल ऑलवेज फील इट, कि वेन एवर यू आर ट्रेडिंग, जब भी आपने मार्केट में ट्रेड स्टार्ट किया, आपने आपको मार्केट ने प्रॉफिट भी दिया, आपको मार्केट ने स्मॉल लॉस पे रोक रहा था मार्केट। इवन मार्केट वाज ट्राइंग टू टेल यू दैट एग्जिट जीरो कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाओ, बट आप नहीं निकले। अगर आपने मार्केट में, जब आपका लॉस 4000 था, आप उस टाइम में भी अगर अपना पोजीशन कट कर लेते, तो इजीली आप इस 4000 को उसी दिन रिकवर करके शायद बहुत अच्छे प्रॉफिट में निकल सकते थे। तो और एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या होता है? गो विद द फ्लो, जिधर की तरफ मार्केट है उधर मुड़ जाओ। लेकिन अगर आपका रिस्क और मनी मैनेजमेंट नहीं है, अब आप क्या करोगे? 1 लाख रुपए का कैपिटल है, आप पूरा का पूरा 1 लाख लगा के बैठ जाओगे, ठीक है, तब तो कहानी खत्म होनी ही है। ठीक है, आप एक बार में सीधा 300 क्वांटिटी ले लोगे, 500 क्वांटिटी ले लोगे, 30 पॉइंट का भी लॉस हुआ तो सीधा 15,000 रुपए गया गया अकाउंट से। तो 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, 15,000 का लॉस दिखेगा तो आपको पोजीशन कट करने की हिम्मत होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी आपकी हिम्मत। यू विल नेवर थिंक टू कट योर पोजीशन, आप पोजीशन कट करने के बारे में सोचोगे ही नहीं, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। दैट इज द बिगर प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम सबके साथ होता है। ठीक है, और इसी चीज से आपको ओवरकम करना है। तो याद रखना, जब जब आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करके अपने लिए ट्रेड निकालोगे, आपको कभी लॉस नहीं होगा। लेकिन जब जब आप अपने उस पैटर्न को तोड़ोगे, आपको तगड़ा लॉस होगा। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को फॉलो कीजिए, सोच लीजिए 1-2 साल की दिक्कत कितना बड़ा रिलीफ दे सकती है आपको।
ठीक है, आपको मैं मुझे नहीं पता आपके ऊपर कितना ज्यादा डेब्ट है, मुझे नहीं पता आपके ऊपर कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, मुझे नहीं पता हाउ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव। सबके ताने सुन लो, सबकी गालियां सुन लो, सबके बात सुन लो, वट एवर दे आर सब सुन लो। नमक रोटी खाना पड़ रहा है, खा लो। ठीक है, कभी भी अपनी जान, अपने जो लाइफ को कभी भी खत्म करने की कोशिश मत सोचो। नेवर थिंक अबाउट इट, जस्ट ट्राई टू राइज, कीप फाइटिंग, कीप फाइटिंग विथ प्योर इंटेंशन। ठीक है, आपको बस यही देखना है कि मैं जो ये 1 लाख रुपए से जर्नी स्टार्ट किया है ना मैंने, मेरा पेपर का कैलकुलेशन कहता है कि इन द एंड आई एम सिटिंग एट 18 lakhs। मेरे लिए बस ये 12 महीने हैं, ये 12 months हैं जो मेरे लिए दिक्कत कर रहे हैं। आई हैव टू अचीव इट, आई विल अचीव इट, आई एम गोइंग टू अचीव इट। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, है ना। अगर आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे और अपनी ही मजबूरियों को गाते रहेंगे, अपनी ही मजबूरियों में पिसते रहेंगे, तो कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, नो वन। याद रखिए, वट एवर वी डू वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो किसी को गाली देके, किसी को कुछ जो होना था वो हो गया, जो करना था वो आपने कर दिया। आगे व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट यू कैन डू, आपको हमेशा इस पे फोकस करना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन दैट। ठीक है, और जब तक आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, ये सारे बीइंग एन इंट्राडे ट्रेडर, मेरी जो मैंने देखा है, जो मैंने आज तक सीखा है, समझा है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जब तक आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करोगे, आपको बहुत दर्द नहीं होगा मार्केट से, मार्केट विल ऑलवेज रिवॉर्ड यू। पर जिस दिन आप इसको तोड़ दोगे, खत्म, उसी दिन कहानी जीरो हो जाएगी, जीरो, आपकी कहानी उसी दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू अचीव इट, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो बीइंग अ इंट्राडे ट्रेडर, आपको सारे जो आपके पोजीशंस हैं वो हर हाल में 310 से लेके 320 तक स्क्वायर ऑफ करने होते हैं। अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके ब्रोकर साइड से स्क्वायर ऑफ होके आपको फिर पेनल्टी भी लग जाती है। ठीक है, आपको बीइंग अ इंट्राडे ट्रेडर, आपको अपना जो मार्जिन है, कितना मार्जिन मिल रहा है, क्या कैसे लीवरेज मिल रहा है, उन सबको बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत वाइज तरीके से आपको उसको यूज करना चाहिए। यू शुड यूज इट लाइक दैट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टाइप के जो आपके ट्रेडर्स होते हैं, 2000 पोजिशनल ट्रेडर्स। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर्स मोस्टली ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं, दे आर ट्रेंड फॉलोअर। ठीक है, उनका कोर बिलीफ होता है, जो उनका कोर बिलीफ है, पोजिशनल जो ट्रेडर है ना, जिसका उसका कोर बिलीफ यही होता है, वंस अ ट्रेंड स्टार्ट, एक बार जो ट्रेंड स्टार्ट हो गया, वंस अ ट्रेंड स्टार्ट, इट इज लाइकली टू कंटिन्यू। जो पोजिशनल ट्रेडर होता है उसका कोर बिलीफ यही होता है कि वंस अ ट्रेंड स्टार्ट्स, इट इज लाइकली टू कंटिन्यू। तो टेस्ट में भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लाइक आपको दे दिया जाएगा, वंस पोजिशनल ट्रेडर, वंस अ ट्रेंड स्टार्ट, व्हाट व्हाट अ पोजिशनल ट्रेडर थिंक, लाइक दैट। ये क्वेश्चन होगा, आपको नीचे में ऑप्शंस दिए होंगे, लाइकली टू कंटिन्यू, स्विच दी पोजीशन, लाइक दैट। तो इस तरीके से आपको फिर उस पर टिक मारना होगा। मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ, हिंट भी देता जा रहा हूँ, लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट। ठीक है, जो पोजिशनल ट्रेडर होता है मोस्टली दे रेफर टू इंडिविजुअल, एक प्रॉपर इंडिविजुअल को वो रेफर करता है, हु आर होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट, दोज हु डू द इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब उनका जो पोजीशन है दे कैन होल्ड। जैसे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर होते हैं जो अपना पोजिशनल मंथली बेसिस पे बनाते हैं, मंथली बेसिस पे बनाते हैं, उसके लिए वो मंथली चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट में वो फिर मंथली मंथली क्लोजिंग, मंथली वीकली क्लोजिंग, वीकली डे हाई, वीकली डे लो, उसको फॉलो करते हैं। वो इंडेक्स में मंथली जो पोजीशंस होते हैं, मंथली एक्सपायरी के पोजीशंस होते हैं, उसमें काम करते हैं। ठीक है, आप उसमें देखेंगे उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो डे हाई डे लो के बेसिस पे डिपेंड करता है कि हाँ ये डे हाई है, यहाँ पे मेरा पोजीशन एवरेज होगा या फिर कटआउट होगा, या अगर अपसाइड पोजीशन है तो इस जगह पे लो, डे लो जहां पे ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल रहा है, यहाँ पे मेरा पोजीशन कटेगा, लाइक दैट। ठीक है, जो उनका एवरेज होल्डिंग टाइम होता है वो वीक से लेके मंथ्स तक हो सकता है, जो आपके पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं।
जो उनका एवरेज होल्डिंग पैटर्न है दैट कैन रेंज फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स। ठीक है, उनका जो ट्रेंड स्टाइल है, जो ट्रेड स्टाइल है, वो मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दे स्टडी फॉर लॉन्ग टर्म एंड दे वांट टू ट्रेड ऑन लार्जर टाइम फ्रेम्स। ठीक है, और उनका जो टारगेट होगा वो भी बड़ा होता है। दे हैव बिग टारगेट एंड बिग स्टॉप लॉसेज। मैंने बताया ना, जैसे उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो डेली बेसिस पे होगा, डेली कैंडल बेसिस पे होगा। उनका टारगेट भी बड़ा होता है। उनका टारगेट हमारी तरह 30 पॉइंट 40 पॉइंट नहीं होता है। पोजिशनल मंथली ट्रेडर है वो, और वो कम से कम उसका कैपिटल भी करोड़ में होगा। ठीक है, वो मंथली उस पर बाई सेल कर रहा है। उसका टारगेट भी 1500 2000 पॉइंट होता होगा, मिनिमम 500 पॉइंट तो होता ही है। ठीक है, या तो वो 500 पॉइंट देगा या 500 पॉइंट लेगा, इस तरीके से वो ट्रेड करता है। ठीक है, और ये लोग मोस्टली या तो फ्यूचर्स में काम करते हैं या फिर एक्सपायरी, जो मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस हैं उसमें काम करते हैं। ठीक है, माई हार्टली रिक्वेस्ट, माई फ्रॉम माई सोल आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई इस तरीके से सीखो कि इंडेक्स में ना पूरे साल में हार्डली 20 से 25 बार ट्रेड करना पड़े, बाकी दिन हर दिन स्टॉक ऑप्शन से काम निकल जाए। इस तरीके से सीखो। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ एकदम, कैसे बोलूंगा, क्या बोल के बिलीव कराऊं। स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करके इजिली डेली का 2-4% बनाया जा सकता है, इजिली, फिल्टर आउट करके। ठीक है, बस यही सीखना है, उसको कैसे करना है, हाउ यू हैव टू डू दैट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, आपने इंट्राडे ट्रेडिंग देखा, पोजिशनल देखा, नाउ इट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, उनका जो बेसिकली स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, उनका अटेम्प्ट होता है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म। ठीक है, किसी भी स्टॉक में या किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, उनका जो बेसिकली टाइम फ्रेम इज शॉर्टर टर्म टू मीडियम टर्म, मतलब इट कैन रेंज फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स। ठीक है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं दे आर मोस्टली दे आर वेरी गुड इन टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, उनको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आता है, और वो स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉपर स्विंग्स का वेट, स्विंग का मतलब समझ में आ रहा है आपको? स्विंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मार्केट चल रही है, मार्केट यहाँ नीचे आई, एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट दूसरा स्विंग बनाने के लिए नीचे आई, तो वो क्या करेगा, इस स्विंग को छोड़ देगा। अब वो इस स्विंग पे वेट करेगा, इस स्विंग पे। ठीक है, इस स्विंग पे वो वेट कर देख रहा है, मार्केट ने सस्टेन किया, यहाँ पे उसने अपना पोजीशन बनाया, फिर वो अगले स्विंग पे यहाँ कहीं पे उसको बुक कर लेगा। फिर वो नीचे इस स्विंग पे आने का वेट करेगा, फिर इस स्विंग पे फिर वो बैठेगा, फिर अपना पोजीशन बनाएगा, फिर अगले स्विंग पे फिर उसको बुक करेगा। तो लाइक दैट ही विल वेट एंड ही विल कीप मूविंग लाइक दैट। ठीक है, तो मोस्टली ये जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं दे डू दी फंडामेंटल एनालिसिस, और वो प्राइस ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। प्राइस ट्रेंड एंड पैटर्न उनके लिए, उनका इज लाइक देयर ब्रह्मास्त्र, like their iron dome, like their missile technology, whatever you can say. एक being a swing trader, they rely on the fundamental technical analysis, price action, ओके, एंड द पैटर्न, कौन सा पैटर्न बन रहा है, मोस्टली वो पैटर्न को फॉलो करेंगे। ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, आयरन डोजी बन रहा है, क्या किस तरीके से कौन सा क्या चीज हो रही है, वो उस पैटर्न पे फोकस करते हैं। ठीक है, और उनका जो पोजीशन है वो कभी कभी डेली बेसिस पे भी दे कैन होल्ड इट। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होगा जब रिस्क होता है तो वो गैप अप गैप डाउन के लिए भी दे प्ले इजली। ठीक है, गैप अप या गैप डाउन के लिए गोल क्या होता है उनका, उनका गोल जो बीइंग अ स्विंग ट्रेडर, देयर प्राइमरी गोल इज टू कैप्चर द पोटेंशियल प्राइस मूव। जैसे अभी जो मार्केट में ट्रेड चल रहा है बैंक निफ्टी में, वहां पे बेस्ट ट्रेडिंग एनी वन कैन डू इज इंट्राडे ट्रेडर, जिसको सपोर्ट रेसिस्टेंस उसने 5 अगस्त का सपोर्ट और रेसिस्टेंस खींच के बैठ गया है, वहां पे उसने डे हाई डे लो मार्क कर लिया। जैसे ही मार्केट इसके रेसिस्टेंस पे आता है वो वहां सेल कर देता है, और जैसे ही इसके सपोर्ट के आसपास जाता है वो वहां पे फिर सॉरी उसको हाँ सेल करता है, यहाँ फिर वो एग्जिट कर जाता है, फिर यहाँ बाई करता है, फिर रेसिस्टेंस पे सेल करता है। इस तरीके से वो पैसे बना रहा है, या फिर सेलर पैसे बना रहे हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडर कभी भी इस तरीके की मार्केट में, रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड नहीं करेगा, वो कंसोलिडेशन का वेट करेगा। जब उसको कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलेगा, फिर वहां पे वो जब रिटेस्ट करने के लिए वापस उसको आएगा, वो वहां पोजीशन बनाएगा। मोस्टली जो आप ट्रेडर्स देखेंगे, जैसे ये एक रेंज है,
यहाँ मार्केट कंसिस्टेंटली टाइम स्पेंड कर रहा है, ब्रेकआउट दिया, यहाँ कभी भी आप अच्छे ट्रेडर को घुसते हुए नहीं देखेंगे। अच्छा ट्रेडर कहाँ घुसता है पता है? जब ये वापस इसको रिटेस्ट करने आता है। एक बार तो 90% ऑफ द केसेस मार्केट जहां ब्रेकआउट देके गया है उसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा, ठीक है, ताकि वो जो ब्रेकआउट हुआ है वो उसके बेस को स्ट्रॉन्ग करे। यही सारी चीजें तो यू हैव टू स्टडी ऑन द चार्ट। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू स्टडी ऑन द चार्ट, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में मेरा रूल है, बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट, सेल द वीकेस्ट। दिस इज माई रूल। मैं हमेशा स्विंग ट्रेडिंग इसी लॉजिक पे करता हूं, जो सबसे स्ट्रांग है उसको बाई करो, जो सबसे कमजोर है उसको सेल करो, दैट्स इट, ठीक है, गो फॉर इट। और मैं सच बता रहा हूँ, एक बात मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, जो दिक्कत है ना, जो दिक्कत है वो 1 लाख से 1 करोड़ पहुंचने में है। एक बार आप 1 करोड़ पहुंच गए, 90 डेली जब ट्रेडिंग करोगे ना, 75% सेलिंग करोगे, 25% बाइंग करोगे। यू हैव एनफ कैपिटल टू एक्सपेरिमेंट विथ मार्केट, एनफ कैपिटल टू एक्सपेरिमेंट विथ मार्केट। जैसे मैं 1 करोड़ से ट्रेड करता हूं, मैंने 75 लाख रुपीज से सेलिंग की, ठीक है। आप सेलिंग करना कभी, अभी आगे जाके मैं आपको सेलिंग करके भी दिखाऊंगा लाइव मार्केट में। सेलिंग में क्या होता है पता है? जैसे मार्केट इस रेंज पे है, यहाँ पे उसने टाइम बिता रहा है, यहाँ पे जब टाइम बिता रहा है आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अचानक से आपने मान लो नीचे का पोजीशन बनाया हुआ है सेलिंग में, मार्केट ऊपर निकल गई, तो ऊपर अगर निकल भी गई है ना तो आपको लॉस बहुत कम होगा, ठीक है। फिर अगर मार्केट हल्का सा भी वापस अगर नीचे आती, जैसे आपने बाइंग करोगे, आप यहाँ पे आपने कहीं बाई किया, आपने नीचे के लिए प्ले किया, मार्केट अगर 100 पॉइंट भी ऊपर निकल गई तो आपकी कमर टूट जाएगी, अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है तो, या फिर आप एसएल नहीं लोगे तो। लेकिन अगर आप सेलिंग कर रहे हो, जैसे मैंने 75 लाख रुपीज से सेलिंग की हुई है, मुझे दिख रहा है कि मेरा पोजीशन जो है सेल का है, मैंने नीचे के लिए सेल किया था, मार्केट ऊपर निकल गई, मैंने क्या किया, तुरंत जो बचा हुआ 25 लाख है उसको डिप्लॉय किया और बाइंग में पोजीशन बना ली। तो मेरा सेल में जो लॉस हो रहा है वो बाइंग से रिकवर हो गया, फिर मार्केट वापस तो अपने सेलिंग पोजीशन पे आएगी। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपने सेलिंग की, ठीक है, अगर मान लो आप मान लो 50 लाख से सेलिंग करके बैठे हुए हो, 50 लाख रुपीज से आपने सेलिंग करके आप बैठ गए मार्केट में, मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस आपको पूरे दिन में होगा तो डेट विल बी 1% टू 1.5%। और जो आप 50 लाख से ये 1.5% का लॉस कर रहे हो, वो आप इसमें 20 लाख जो डिप्लॉय करोगे उससे ऑटोमेटिकली आप इसको बैलेंस कर लोगे। क्योंकि सेलिंग में अगर मेरे को लॉस हो रहा है मतलब बाइंग में मोमेंटम आया हुआ है, तो जिस साइड में बाइंग में मोमेंटम है मैं उधर घुस जाऊंगा, ठीक है। तो ये फायदा होता है बड़े कैपिटल का। तो जो दिक्कत है 1 लाख से 1 करोड़ पहुंचने में है, एक बार 1 करोड़ कैपिटल पहुंच गया फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके 1 लाख को 1 करोड़ बनवाए जाएं, ठीक है। बस जैसे बोलूंगा वैसे वैसे करते चले जाइए, जस्ट ट्राई टू डू दैट। नेक्स्ट इज स्कैल्पिंग, मेरा फेवरेट, ठीक है। स्कैल्पिंग जो है इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, एग्जीक्यूशन। ये दो चीज ही स्कैल्पिंग में सक्सेस देगी आपको, आपका स्पीड और आपकी एग्जीक्यूशन। मेरे लिए क्या होता है, मैं अपने ऊपर ही बताऊंगा, मैं जैसे जो चीज सोचता हूं, मैं देख रहा हूं, मैंने सी में पोजीशन बनाई, मेरे लेवल्स पे मैंने सी में पोजीशन बनाई, मार्केट गया, मार्केट ने मुझे धोखा दे दिया, हो सकता है ना, इट कैन हैपन। मैंने तुरंत अपना एसएल लिया और तुरंत सेलिंग में घुसा, अगर मोमेंटम मिल रहा है तो। 90% ऑफ द टाइम मेरे को जो इससे लॉस हुआ है वो एक झटके में कवर भी हुआ है और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला है। क्यों? बिकॉज आई स्विच्ड माई पोजीशन, आई एम नॉट वेटिंग। बट ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, 90% ऑफ द टाइम जिधर उन्होंने पोजीशन बनाई है एसएल लेने की हिम्मत होती नहीं है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वहां होता नहीं है, लॉस में बस वेट करते रह जाते हैं। आप जितनी जब जब भी वट एवर टाइम यू हैव मेड द लॉस, आप देखना जितनी बार आपको लॉस हुआ है, अगर आपने अपना पोजीशन अपना एसएल लेके काट दिया होता और दूसरी तरफ आप चल बैठ गए होते, आप जितना आपको लॉस हुआ है उसका एटलीस्ट 3 to 4 5 टाइम्स आप प्रॉफिट लेके घर जाते, ठीक है। दिस ये होता है, पर हम देख के भी नादान और अनजान बने रहते हैं। हम देख भी रहे हैं, वी नो इट, पास्ट में वो सारी मिस्टेक्स हमें सिखा भी रही हैं, बट फिर भी हम चुपचाप पता नहीं किस चीज का वेट करते रह जाते हैं। ओके, लेट इट कम, लेट इट कम, लेट इट कम।
ठीक है, आपको यहाँ पे लाइटनिंग फास्ट होना पड़ेगा, यू हैव टू बी लाइटनिंग फास्ट। तुरंत में पोजीशन स्विच करना आना चाहिए, यू शुड नो व्हेन एंड वेयर यू हैव टू स्विच योर पोजीशन। ठीक है, आप अपना पोजीशन यहाँ पे सेकंड्स या फिर मिनट्स के लिए होल्ड करते हो, मतलब 60 सेकंड तो मैक्सिमम 2 मिनट और 3 मिनट। तो 3 मिनट तो बहुत हो गया, 3 मिनट तो बहुत हो गया। स्कैल्पिंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, वो सब सीखना है अभी। ठीक है, इस प्रॉपर आपको ये सारी चीजें वहां पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर यू कैन डू स्कैल्पिंग, फिर आप स्कैल्पिंग को अच्छे से कर सकते हैं, यू कैन डू सीरियस स्कैल्पिंग, आप बहुत अच्छे से फिर स्कैल्पिंग को कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द थिंग यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड। ओके, अब इसमें फिर आगे जाके टाइप ऑफ ऑर्डर्स पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे भी जब लाइव ट्रेडिंग करेंगे तो टाइप ऑफ ऑर्डर्स, वो मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एसएल ऑर्डर, है ना। एसएल मार्केट ऑर्डर तो अब होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको बास्केट ऑर्डर, ठीक है, कवर ऑर्डर, जो भी ये सारी चीजें हैं वो मैं आपको फिर जब हम लोग लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको फिर सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अब फर्दर आवर क्लासेज विल स्टार्ट फॉर ऑप्शंस। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑप्शंस पार्ट 1। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शंस पार्ट 1 पे फिर से स्विच करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑप्शंस पार्ट 1। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। अब हम लोग उस पर फर्दर फिर चले जाएंगे। ठीक, तो पूरे आज के लेक्चर का समरी क्या बनेगा, इफ आई कैन एक्सप्लेन इट इन सम वर्ड्स, कि भाई डू ट्रेड विथ प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। अभी यू हैव दिस, इससे दिस इज अ bucket, 1 year duration, and you have to fill this with this, like this you have to fill it 1 year, entire 1 year। next year ये पूरा अब this बन चुका है, this, फिर next second year you have to fill it with this, like this you have to fill it। ठीक है, फिर ये सेकेंड ईयर, अब ये थर्ड ईयर में अब ये पूरा ये बन चुका है। तो CAGR में ये दिक्कत आती है, CAGR में फर्स्ट ईयर इट विल बी वेरी पेनफुल, सेकेंड ईयर जितना यहां पेन हुआ है उसका 75% होगा, थर्ड ईयर जितना यहां पेन हुआ है उसका 50% होगा, फोर्थ ईयर जितना यहां पेन हुआ है उसका 25% होगा, फिफ्थ ईयर इट विल बी 0, सिक्स्थ ईयर से यू आर नॉट इन पेन, यू आर इन गेन, अलग ही लेवल का गेन। ठीक है, दैट गेन इज ऑन डिफरेंट लेवल। तो जो पैटर्न आप 5 years फॉलो कर लोगे ना, वो तो अगले 5 years ऑटोमेटिकली करोगे। क्यों? बिकॉज नाउ यू हैव कैपिटल, नाउ यू हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, now you have seen the power of compounding, now you have seen the power of the money, the percentage, the coverage, each and everything that will inspire you now, yeah, seriously I am going to achieve it, no one is going to stop me, no one is going to stop me to from achieving my target, it will be like that inspiration for you। आप उस तरीके से फिर अपने टारगेट के पीछे जाएंगे। ठीक है, it happens like that। ओके, चलिए, तो now I am going to end the class, and again from tomorrow we will have detailed lectures because everything will be sorted out, and फिर हम आराम से सारी क्लासेस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, टुडे आई एम नॉट टेकिंग एनी डाउट, नथिंग, टाइम मिल नहीं पाएगा। सो दिस लेक्चर विल बी रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड इन सम टाइम, इसको देखिए एंड सब लोग अब रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। 13 क्लासेज हुई हैं, Day 1 to Day 13 सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख जाइए। दिस इज द सीक्रेट टू परफॉर्म इन द टेस्ट्स। ठीक है, और मैंने बोल दिया है आप 3 टेस्ट मिस करोगे, टोटल 3 टेस्ट इन टोटल यू मिस, यू गो आउट ऑफ ट्रेडर योद्धा विथ योर बॉन्ड रिटर्न टू यू, दैट्स इट। 3 टेस्ट आप मिस करोगे, आप बाहर। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी। चलिए, नॉट टेकिंग एनी डाउट, एंडिंग द सेशन, लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कीप लर्निंग।